बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास जो फेडरल बोर्ड है उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.3 को समझेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 5.3 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से वो पूछ रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। कि जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है वो एब्सोल्यूट वैल्यू है, आपने उसको सॉल्व करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू से मुराद ये है कि ये साइडों के ऊपर अगर आप देखें एक्स की दोनों साइडों पर ना यूं सीधी लाइनें लगी हुई हैं। ये जो सीधी लाइंस होती हैं इनको हम क्या कहते हैं जी, हम कहते हैं ये एब्सोल्यूट वैल्यू है एक्स की, या इसको हम मॉड कहते हैं कि x का मॉड ये बराबर है 5/3 के। तो फिर आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये वाला क्वेश्चन इंतहाई आसान है। तो इनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है समझें। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि x का मॉड ये किसके बराबर है जी, 5/3 के बराबर है। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। आपने जब ये लाइनें ख़त्म करनी है, यानी कि ये जो मॉड की जो अलामत है इसको अगर आप ख़त्म करेंगे तो आपने ना इक्वेशन के दूसरी साइड पर प्लस माइनस लिख देना है। यानी कि प्लस भी लिख देना है और माइनस लिख देना है। यानी कि ये जो दो लाइंस हैं इनको आपने ख़त्म करना है और इक्वेशन के दूसरी साइड पर आपने प्लस माइनस लिख देना है। और साथ आप लिखते हैं जी 5/3, जो इस साइड पर लिखा होगा आपने सेम वही चीज़ लिख देनी है। अब यहाँ से x के हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। एक x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी जी +5/3, और जो दूसरी x की वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या होगी, वो हमारे पास होगी x की वैल्यू -5/3। तो ये क्वेश्चन वैसे ही ना बहुत छोटा सा था। इसके अंदर सिर्फ क्या लें कि प्लस माइनस लिखे और जवाब आ गया। लेकिन जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो थोड़े से बड़े होंगे तो उसमें हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब इससे अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये जो x की वैल्यूज होंगी ना इसको आपने सोल्यूशन सेट में लिख देना है। S.S लिखेंगे तो ये जो S.S है इससे मुराद ये है, जो पहला S है उससे मुराद सोल्यूशन है, और दूसरे S से मुराद है सेट, सोल्यूशन सेट। अब ये जो दोनों वैल्यूज होंगी इनको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं और इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो बेशक आप यूं लिख लें +5/3 और -5/3, और दूसरा इसका तरीका क्या होगा कि दोनों को आप ना कंबाइन करके लिख लें। तो कंबाइन अगर लिखना हो तो इसको हम यूं लिखेंगे +-5/3। तो ये दोनों तरीकों से इस जगह पर लिखा होगा। अच्छा, अब जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। तो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ है कि x+2 जो है इसका मॉड, यानी कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू x+2 की वो किसके बराबर है जी, 6 के बराबर है। यानी कि x+2 का मॉड 6 के बराबर है। तो फिर हमने इसको सॉल्व करना और x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि मॉड को ख़त्म करेंगे और दूसरी साइड पर क्या लिख देंगे, प्लस माइनस। तो हमने राइट साइड पर लिख दिया प्लस माइनस, और आगे क्या आ गया जी 6, जो इस साइड पर लिखा है उसको उसी तरह लिख देंगे। अब यहाँ से हमारे पास ना दो इक्वेशंस बनेगी। एक ये इक्वेशन बन जाएगी x+2 ये बराबर है +6 के, और एक ये इक्वेशन बन जाएगी x+2 ये बराबर है -6 के। तो फिर ये जो +2 होगा इसने दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाना, -2। तो +6 और -2 से मुराद ये है कि आपने अगर ऑपोजिट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करना होता है, यानी कि माइनस करना होता है। बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। और इसके साथ जो साइन आएगा वो बड़ी टर्म का आएगा, यानी कि +4। तो +4 को हम खाली 4 भी लिख सकते हैं। इसी तरह इससे जो नेक्स्ट साइड के ऊपर या राइट साइड के ऊपर जो हमने लिखा हो ना x+2 बराबर -6 किया, तो ये +2 इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब -6 और -2 दोनों के सेम साइन है तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे। 6 और 2 8 हो गया। अब इसके जो साइन हमने लगाना होता है बड़ी टर्म का लगाना होता है, तो बड़ी टर्म 6 है, 6 का साइन क्या, माइनस है, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये हमारे पास है x का जवाब आ गया जी -8। अब इन दोनों को हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे कि सोल्यूशन सेट बराबर है 4 और -8 के बराबर है। तो इस तरह ये हमने x की जो वैल्यू है ना वो फाइंड कर ली है। अच्छा, अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो हमारे पास लिखा हुआ है जी x, यानी कि मॉड के अंदर लिखा हुआ है 5y-1। तो 5y-1 इसका मॉड ये किसके बराबर है जी, 9 के बराबर है। तो इसके जो मॉड है ये 9 के बराबर है। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये जो मॉड है इसको हमने खत्म करना है। ये मॉड इस साइड से खत्म हो जाएगा, और जो राइट साइड है इस साइड पर हम क्या लिख देंगे, प्लस और माइनस लिख देंगे। उसके बाद दो इक्वेशंस बन जाएंगी, 5y-1
बराबर है +9 के। एक बार जो +9 इधर हमने लिखा और एक साइड पर हमने क्या लिख देना है, -9 लिख देना है। अब ये जो +1 है इसने इस साइड पर आकर, यानी कि -1 ने इस साइड पर आकर +1 हो जाना। अब ये 5y किसके बराबर आ जाएगा, 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर ये जो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर आकर डिवाइड होगा, तो यहाँ से y का जवाब हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो ये -1 है, इसने इस साइड पर आकर क्या हो जाना है, +1। अब 5y हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा जी, -9। और +1 ये किसके बराबर होता है, -8 के बराबर होता है, क्योंकि ऑपोजिट साइन है तो ये माइनस होगा। और फिर 9 में से 1 को निकालेंगे 8 आ जाएगा, फिर साइन जो बड़ी टर्म का वो इसके साथ आएगा, यानी कि -8 इधर आ गया। अब जो 5 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, अब दूसरी साइड पर आकर इसने क्या हो जाना है, डिवाइड हो जाना है। तो यहां से हमारे पास y के दो आंसर आ गए हैं। तो अब इसको हम यूं लिखेंगे, सोल्यूशन सेट बराबर है। अब इन दोनों में से जो मर्जी टर्म आप पहले लिख लें। तो ज्यादातर जो माइनस वाली टर्म होती है उसको पहले लिख लेते हैं, -8/5। और 2 जो है उसको हमने बाद में लिख लिया। तो इसका कोई मसला नहीं है, जिसको मर्जी आगे पीछे लिख लिया जाए, आंसर ठीक ही होगा। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो ये आ जाएगा, -8/5 और कामा 2। अच्छा, ये इस जगह पर इसको हमने सॉल्व किया होगा, यानी कि ये 2 और -8/5, जिसको मर्जी आप पहले लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है y+1, और इसका माड ये किसके बराबर है जी, 2 के बराबर है। तो सबसे पहले हम माड खत्म करेंगे, तो दूसरी साइड पर क्या लिखेंगे, +-2 लिख देंगे। तो y+1 किसके बराबर है जी, +-2 के बराबर है। अब यहाँ से दो इक्वेशंस बनेंगी, एक x+1 = +2 और एक x+1 = -2। अब यहां से हम बड़े आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो +1 है इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, -1। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, +1 आएगा। +1 को हम खाली 1 भी लिख सकते हैं। इसी तरह ये वाला जो +1 है इस साइड पर आकर क्या हो गया, -1। अब -2 और -1 दोनों के सेम साइन है, तो ये ऐड हो जाएंगे। 2 और 1 3 हो जाएगा, और साइन बड़ी टर्म का आएगा, यानी कि -3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x का जवाब आ गया, 1, -3। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 वो क्या लिखा हुआ है जी, 6-3y, इसका माड ये किसके बराबर है जी, 0 के बराबर है। तो अब यहाँ से जब हमने माड खत्म करना है तो दूसरी साइड पर क्या लिखना है जी, प्लस माइनस लिख देना है, और आगे 0 उसको इस तरह लिख देंगे। एक बार हमने इसको +0 से मुराद 0 ही है, और -0 को हम एक बार लिख लेंगे, यानी कि एक बार हमने +0 लिख लिया और एक बार हमने -0 लिख लिया। अब ये जो +6 है इसने इस साइड पर आकर क्या हो जाना, -6। 0 - 6 किसके बराबर होता है, -6 के बराबर होता है। अब दोनों साइड से ना माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 3y किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसने 6 के नीचे आकर डिवाइड हो जाना है। तो जब हम 6 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो y किसके बराबर आ गया जी, 2 के बराबर आ गया। तो यहाँ से ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह ना सेम हमने दूसरी साइड पर y की वैल्यू निकालनी है, तो वो -0 -6 वो भी -6 के बराबर होगा। फिर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर, 3 आके डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 1 * 3 3 2 * 6। तो यहाँ से y का जो जवाब आएगा वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। अब सोल्यूशन सेट में ना हमने 2 को सिर्फ एक दफा लिखना है, इसको दो दफा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सेट के अंदर जो रकमें लिखी जाती है ना वो सेम रकम रिपीट नहीं होती है। जो सेम रकम होती है उसको एक बार लिखते हैं, क्योंकि सेट की जो डेफिनेशन है उसके डेफिनेशन में यही लिखा होता है कि ये कलेक्शन होती है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की, यानी कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ होने चाहिए, सेम एलिमेंट्स जो है ना वो नहीं होते हैं। तो उनको एक दफा लिखा जाता है, इस वजह से ये टू टू दो टाइम्स लिखा हुआ था, इसको सिर्फ 1 टाइम्स आपने ना लिख देना। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा हुआ है जी 3, उसके बाद लिखा हुआ है माड z-2, माड को बंद कर दिया, -4, ये किसके बराबर है जी, -2 के बराबर है। तो सबसे पहले ये जो -4 है इसने दूसरी तरफ जाकर ना +4 हो जाना, यानी कि 3z-2 का माड ये इसी तरह आएगा, -2, ये -4 इधर आकर क्या हो गया, +4 हो गया।
अब 3z-2 ये किसके बराबर आ गया जी, +4, और -2 इसका जवाब आ जाता है +2 आ जाता है, यानी कि 4 में से 2 निकालेंगे 2 आ जाएगा। अब ये जो 3 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसने दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाना, z-2 का माड ये बराबर आ जाएगा 2/3, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब जिस टाइम हमने इस माड को खत्म करना है तो दूसरी साइड पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, 2/3। अब यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस बनेगी। एक जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी z-2, वो बराबर आ जाएगी +2/3 के, और एक इक्वेशन बनेगी z-2, वो हमारे पास बराबर आ जाएगा -2/3। अब ये जो -2 है इसको हमने दूसरी तरफ ले जाना है, ये दूसरी तरफ जाकर ना +2 हो जाएगा। अब इसका हमने ना एलसीएम लेना है, जब एलसीएम लेना हो तो इसके नीचे हम 1 खुद लिख देते हैं, यानी कि एलसीएम लेते वक्त आपने क्या करना है, इसके नीचे खुद 1 लिख देना। फिर आप इस कैल्शियम ले लो, 3 और 1 कैल्शियम 3 होता है। अब इसकी यानी कि यूं आप देख लें कि 3 के टेबल पर 3 कब आता है, 1 टाइम्स आते हैं, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस जगह पर 2 आ जाता है। फिर 1 के टेबल पर 3 कब आता है, 1 3 टाइम्स 3 होता है, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस जगह पर आ जाएगा 6 आ जाएगा। या यूं समझ लें, इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 2 और 3 2 6। तो अब ये जिस टाइम 2 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और इसके नीचे क्या आ जाएगा 3, तो 8/3 इसका आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह इसको हमने सॉल्व करना है, z इस तरफ रहेगा तो -2/3, और -2 दूसरी तरफ आकर +2 हो गया। फिर इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे एलसीएम लेने के लिए। फिर हम इसके एलसीएम लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 1 3, और 1 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर -2 आएगा। अब इसी तरह 1 3 टाइम्स 3 होता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 6 आ जाएगा। या यूं समझ लें, 1 ने -2 से मल्टीप्लाई होना है तो -2 आ जाना, 3 ने 2 से मल्टीप्लाई होना तो 6 आ जाना। अब 4 यानी कि 6 में से 2 आपने माइनस करना है तो ऊपर कितना आ जाएगा 4, और नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ना दो आंसर आए हैं, एक आंसर ये आया और एक ये जो आंसर है ना ये आ गया 8/3। तो इस तरीके से ये इसके दो आंसर आने हैं। तो ये इस साइड पर हमने निकाले भी हुए हैं, तो 8/3 और 4/3। तो ये जो दोनों आंसर्स हैं इनको आपने सोल्यूशन सेट में लिख देना है। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चंस के साथ का ही है, तो ये मैं आपको जरा दोबारा समझा देता हूँ, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से स्टेप करने होते हैं ताकि इसकी आपको समझ आ जाए। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे ना, ये जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है सब क्वेश्चन में ना ये इस तरह दो लाइनें लगी होंगी, एक इस साइड पर और एक इस साइड पर, जिस तरह ये आपको नजर आ रही हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी इस जगह पर लाइन लगी हुई है, इस जगह पर लाइन लगी हुई है। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 10 में भी लगी हुई है, 11 में भी लगी हुई है। तो ये करना क्या होता है, इनको बोला जाता है मॉड, या एब्सोल्यूट वैल्यू हम इसको कहते हैं। ये जो मॉड है ना इसको हमने खत्म करना है, तो खत्म करके दूसरी साइड पर हमने प्लस माइनस लिखना है। इस साइड से ये चीजें खत्म करेंगे और इक्वेशन की दूसरी साइड पर क्या लिख देंगे, प्लस और माइनस लिख देंगे। तो ये सबसे पहला काम है। फिर दो इक्वेशंस बनेगी और फिर उन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। तो ये देखें, ये जो क्वेश्चन को एक दफा दोबारा लिखा, फिर हमने ये मॉड को खत्म किया दोनों साइड से, और इस साइड पर क्या लिख दिया, प्लस माइनस लिख दिया। अब एक दफा हम लिखेंगे 2x+1 ये किसके बराबर है, +5 के बराबर है, और एक बार लिखेंगे ये चीज किसके बराबर है, -5 के बराबर है। तो ये हमारे पास ना दो इक्वेशंस बन जाएंगी, एक इक्वेशन ये बनेगी और एक इक्वेशन ये बन जाएगी। अब यहां से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो -1 है इसने इस साइड पर आकर क्या हो जाना, +1। तो 5+1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2x बराबर आ गया 6 के, प्लस लिखे ना लिखे। फिर ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जब हम 6 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह ये जो -1 है इसने इस साइड पर आकर क्या हो जाना, +1। तो -5+1 ये किसके बराबर आ गया जी, -4 के बराबर आ गया। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, फिर इसकी कटिंग करेंगे, 2 1 2 और 2 2 4। तो -2/1 का मतलब -2 होता है। अब ये जो 3 को हमने इधर लिख दिया और -2 को बाद में लिख दिया। ये अब आपकी अपनी मर्जी है कि बेशक माइनस वाली टर्म पहले लिख लें या प्लस वाली टर्म आप पहले लिख लें, दोनों कंडीशन में ये दुरुस्त माना जाता है। अच्छा, अब उससे जो अगला क्वेश्चन है वो देखें, सेम उसी तरह हमने किया।
कि इस साइड पर और इस साइड पर मॉड की अलामत लगी हुई है, यानी कि दो लाइनें लगी हुई हैं। जब इन लाइंस को हम खत्म करते हैं तो इक्वेशन के दूसरी साइड पर क्या लिख लेते हैं, प्लस और माइनस लिख लेते हैं। फिर दो इक्वेशंस बनती हैं, एक इक्वेशन बनती है जी +7 के साथ, और एक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी -7 के साथ बन जाएगी, यानी कि 3x+2 बराबर +7, 3x+2 बराबर -7। अब ये जो +2 है इसने इस साइड पर आकर क्या हो जाना है, -2। तो +7 और -2 को करेंगे सॉल्व तो हमारे पास कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा। क्योंकि ऑपोजिट साइन है तो माइनस करते हैं, तो 7 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा और साइन बड़ी टर्म का आएगा। तो ये जो +5 है ना, ये हमने इस जगह पर लिख दिया है। अब ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसने इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाना है, तो +5/3 को 5/3 लिखा जा सकता है। ये हमारे पास एक्स का जो आंसर है ना वो निकल आया। अब सेम यही काम हमने ना दूसरी साइड पर करना, राइट साइड पर। तो ये वाला +2 इधर आकर -2, तो -7 और -2 दोनों के सेम साइन है तो ऐड होंगे, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा और साइन बड़ी टर्म का आएगा, तो -9 आ गया। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9, तो ये -3 इसका आंसर आ जाएगा। तो एक जो आंसर है 5/3 उसको सोल्यूशन सेट में इस जगह पर लिख दिया, और जो दूसरा इसका आंसर आया x बराबर -3 उसको इस जगह पर लिख दिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यूं लिखा हुआ है, यानी कि 4x का मॉड डिवाइडेड बाय 3। अब 3 के साथ मॉड नहीं है, तो इस वजह से हम इस 3 को ना दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं। तो 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आकर इसने मल्टीप्लाई हो जाना है, यानी कि 12 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4x, ये बराबर आ जाएगा जी 12 × 3। तो अगर हम 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है जी 36। तो इस जगह पर हम लिखेंगे 36। अब इस मॉड को खत्म करते हैं, यानी कि ये जो मॉड इस साइड पर और इस साइड पर है, इसका जो साइन है इसको हम खत्म करेंगे, तो दूसरी साइड पर हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस। तो इधर हम लिख देंगे +-36। अब यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस बनेगी, एक इक्वेशन बनेगी +36 के साथ, और एक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी -36 के साथ। अब दोनों में से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसने इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाना। तो जब 36 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर +9 आएगा, +9 को हम सिर्फ 9 लिख सकते हैं। इसी तरह ये -36 है, 4 इधर आकर डिवाइड होगा, -36 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। तो इन दोनों को हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा हुआ है जी 5x का मॉड और +10, ये किसके बराबर है जी, 5 के बराबर है। सबसे पहले मॉड वाली टर्म को लैदा करते हैं। 5x का मॉड बराबर आ गया जी ये 5, और ये वाला 10 है इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो अब 5x का मॉड ये बराबर आ गया -5 के। अब इधर आपने ना एक बात याद रखनी है, बड़ी अहम बात है, वो ये है कि अगर हमारे पास जो वैल्यू है जो मॉड के बाहर है, अगर वो आ जाए माइनस वाली, यानी कि अगर वैल्यू के साथ क्या लिखा हो, माइनस लिखा हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर आप देखें ये माइनस है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो इस साइड पर ना पॉजिटिव रकम होनी चाहिए, नेगेटिव वाली नहीं होनी चाहिए। तो ये जो माइनस है ना, ये वाला जो माइनस है, इस वजह से इस क्वेश्चन को हम मजीद सॉल्व नहीं करेंगे, तो हम कहेंगे इसका जो सोल्यूशन सेट है वो पॉसिबल नहीं है, तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो हम कहेंगे जी इसका नो सोल्यूशन है। इस वजह से जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। इसको इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ फाइल लिखेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपने याद रखना है कि ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर जो मॉड जब हमने जिस रकम का लेना है उसके दूसरी साइड पर अगर हम देखें कि जो नंबर है उसके साथ नेगेटिव साइन होगा तो फिर उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो देर इज नो रियल नंबर, कि हमारे पास कोई रियल नंबर नहीं है एक्स का कि वो किसके बराबर आए कि अगर हम उसका मार लें और उसका जवाब क्या आ जाए जी -5 आ जाए। क्योंकि मॉड के अंदर जो भी रकम होती है ना, बेशक माइनस में हो वो प्लस में हो, तो मॉड से वो रकम जो है ना उसका आंसर ना प्लस में आता है, यानी कि माइनस के अंदर नहीं आता है। तो ये वाला आंसर अगर माइनस में आ रहा है तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। बस इसके अंदर आपने बस यही याद रखना है
कि अगर राइट साइड के ऊपर जो वैल्यू है वो अगर नेगेटिव में होगी तो फिर आपने कहना है इसका सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी इंतहाई आसान है कि इसका जो मॉड है वो ऊपर वाली रकम के साथ है, यानी कि 1 - 2y जो है इसके साथ ये मॉड है। तो जो निचली रकम है ना उसके साथ ये मॉड नहीं है। इस वजह से हम क्या करेंगे कि ये जो डिवाइड के नीचे 4 लिखा हुआ है ना, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई 4 लिख लेंगे। अब 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब उससे अगले स्टेप में क्या करना है, ये मॉड को हमने खत्म करना है और इसको खत्म करके इस साइड पर क्या लिख लेना है, प्लस और माइनस लिख लेना है। अब यहाँ से दो इक्वेशंस हमारे पास बन जाएंगी। एक इक्वेशन हमारे पास बनेगी +12 वाली, और दूसरी साइड पर जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो कौन सी बन जाएगी, माइनस वाली। तो एक +12 और एक -12 के साथ इक्वेशन बन गई। अब ये जो +1 है इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा जी, -1 हो जाएगा। तो +12 -1 किसके बराबर आ गया जी, +11 के बराबर आ गया। अब ये जो -2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है उसने इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाना है, इस साइड पर आकर डिवाइड हो गया। अब ये जो प्लस माइनस होता है ना इसका आंसर माइनस में आ जाता है, तो इधर हम माइनस लिखेंगे। 11/2 इसका आंसर होगा। तो इसी तरह हम ना दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं। तो दूसरी साइड में भी ये जो +1 है इसने इस साइड पर आकर -1 हो जाना। अब -12 और -1 दोनों के सेम साइन है तो ये ऐड होंगे और साइन बड़ी टर्म का आएगा, तो -13 इसका आंसर होगा। अब दोनों साइड पर अगर माइनस माइनस लिखा है ना तो इसको हम इधर कैंसिल कर सकते हैं। तो 2y किसके इक्वल आ गया जी, 13 के इक्वल आ गया। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास जो y का आंसर आएगा वो 13/2 आ जाएगा। अब ये जो दो हमारे पास y की वैल्यूज आई हैं इसको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। हम कहेंगे सोल्यूशन सेट बराबर है -11/2 और 13/2। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट के दो आंसर होंगे। तो यही आंसर ना इस साइड पर अगर आप देखें -11/2 और 13/2 ये हमने निकाले हुए हैं। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो इस तरीके से लिखा हुआ है कि एक इस साइड पर मार्ट बना हुआ है और एक इक्वेशन के राइट साइड पर है, एक इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर और एक इक्वेशन की राइट साइड पर। तो सबसे पहले ना हम इनकी जगह चेंज करेंगे इन दो टर्म्स की, यानी कि ये वाली ऊपर वाली को नीचे ले आएंगे और नीचे वाले को ऊपर ले आएंगे क्रॉस के अंदर। तो ये जो 2 है इसने ऊपर चले जाना है, यानी कि ये वाला 2 इस जगह पर आ जाएगा और ये जो सारी जो वैल्यू है इसने यहां से इस जगह पर आ जाना है। तो इनकी ये हमने ना जगह चेंज करनी है। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया जी, इन दो जो टर्म्स है ना इन दोनों को हमने इंटरचेंज कर लिया। अच्छा, अब ये जो मॉड है ना ये ऊपर वाली टर्म का भी मॉड है और नीचे वाली टर्म के साथ भी क्या लिखा हुआ है, मॉड का जो साइन है वो लगा हुआ है। अब हमने क्या करना है कि दोनों का मार्ड ना सेम बना लेना, यानी कि एक ही मार्ड लिख लेना है। वही मार्ड हमने ऊपर वाली टर्म के साथ लगा लेना है और वही मार्ड हम नीचे वाली टर्म के साथ लगा लेंगे। तो इधर दो मार्ड का एक मार्ड बन गया। अब इस मार्ड को अगर हम यहाँ से खत्म करें तो दूसरी साइड पर हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस लिख लेंगे। तो प्लस माइनस हमने इस साइड पर लिख लिया। अब एक इक्वेशन बनेगी +2/3 के साथ और एक इक्वेशन बन जाएगी -2/3 के साथ। अब इससे नेक्स्ट काम आपने जो करना है वो ये करना है, आपने ना ब्रैकेट्स लगा लेनी है। मसलन इसके साथ भी ब्रैकेट लगा लो और इसके साथ भी ब्रैकेट लगा लो। अब ये जो 3 है ना इसने आकर इधर मल्टीप्लाई होना है और ये जो टर्म है इसने आकर 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो इनको हमने ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस 3 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x बन जाएगा, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा। इसी तरह 2 ने 2x से मल्टीप्लाई होना है और 2 ने -1 के साथ जब मल्टीप्लाई होना तो -2 हो जाएगा। अब इसमें जो x वाली वैल्यूज है उनको एक तरफ लिख लेते हैं, मतलब राइट साइड पर लिख लेते हैं। जो 3x है उधर प्लस है, इस साइड पर आकर माइनस का हो जाएगा। और ये जो -2 लिखा हुआ है इसको आप इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाएं, इधर जाकर ये +2 हो जाएगा। तो अब +2 और +3 ये +5 हो गया। अब 4x में से जब 3x को माइनस करेंगे तो 1x आएगा, तो 1x मुराद x ही होता है। तो x बराबर यानी कि 5 बराबर x के है
यूं लिख लें या इसको यूं लिख लें, एक्स बराबर 5 के, दोनों तरीके इसके दुरुस्त हैं। इसी तरह ये वाली साइड ने भी सॉल्व होना है। पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये जो 3 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। फिर एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ करते हैं, तो ये जो -4x है इधर आकर +4 हो जाएगा, +3x इसी तरह रहेगा, और ये वाला जो +3 है इसने इस साइड पर आकर -3 हो जाना। तो 3x और 4x ये किसके बराबर आ जाएगा जी, 7x के। तो +2 - 3 ये -1 के बराबर है, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास से x का जवाब कितना आ गया, -1/7, और एक x का जवाब आ गया जी x बराबर 5। तो इधर लिख देंगे 5 और -1/7 लिख देंगे। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये भी इंतहाई अहम क्वेश्चन है। इसको आपने एक स्टेप ये आपने याद रखना है कि यहाँ पर ना आपने खुद वन को साथ इसके लिखना है, यानी कि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। तो ये वाला वन जो है ना, ये आपने याद रखना है कि आपने खुद लिखना है, इस स्टेप को आपने भूलना नहीं है। क्योंकि वन को किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो चीज उसी तरह रहती है। तो ये मसलन ये जो रकम लिखी हुई है ना, इसके साथ अगर हम वन मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर के ऊपर फर्क नहीं आएगा। अब ये जो x+7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसने इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाना है और इस जगह पर वन आएगा। ये ना हो कि आप इस चीज को इधर ले आए और इस जगह पर आप जीरो ना लिख दें। अगर जीरो लिखेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने इधर याद रखना है, इस जगह पर आपने वन लिखना है। अब ये जो x+7 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद आपने क्या करना है कि ये ऊपर वाली टर्म के साथ भी मॉड की साइन लगा हुआ है और नीचे भी मॉड का साइन है। अब ये दो मॉड का एक मॉड बना लेंगे, ऊपर से नीचे तक ना सेम लाइन हमने लगा लेनी है। अब यहां से ये मॉड खत्म करेंगे तो दूसरी साइड पर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस। अब इसको भी हमने ना क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये जो दो इक्वेशंस बना लेनी है, फिर ये जो x+7 नीचे डिवाइड हो रहा है, इसने दूसरी तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाना है। तो इस जगह पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इधर आकर मल्टीप्लाई, एक बार हमने +1 के साथ इक्वेशन लिखी, एक बार -1 के साथ लिखी, फिर ये जो टर्म है इधर डिवाइड हो रही है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह ये वाली रकम इधर डिवाइड हो रही है, इसने इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाना। फिर ये वन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, वन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स ही आएगा, वन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा। फिर ये +x इस साइड पर आकर -x हो गया, ये -3 इधर आकर +3 हो गया। फिर 5x में से एक x निकालेंगे, 4x आ जाएगा। 7 और 3 कितना हो गया, 10। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 इधर आकर डिवाइड होगा। फिर उसके बाद हमने इन दोनों की कटिंग करनी है, 2 के टेबल पर कट करेंगे, 2 2 × 4 होता है और 2 5 × 10 होता है, तो 5/2 इसका आंसर आ जाएगा। ये भी सेम इसकी इसी तरह सॉल्व होगा। तो ये जो x+7 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, फिर -1 को आपने दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इस वजह से ये वाला जो प्लस है ये चेंज हो जाएगा माइनस के अंदर। तो इस प्लस को हमने ना माइनस के अंदर चेंज कर लिया। अब एक्स वाली टर्म को एक तरफ करते हैं, ये -x है, इधर आकर +x हो जाएगा, और ये -3 इस साइड पर आकर +3 हो गया। तो 5x और 1x कितना हो गया जी, 6x। अब ये -7 और +3 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा -4। तो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, फिर इसकी 2 के ऊपर कटिंग करेंगे, 2 2 × 4 होता है और 2 3 × 6 होता है। तो -2/3 इसका आंसर आ जाएगा। अब जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपने क्या करना है, क्वेश्चन को एक दफा दोबारा लिखना है। तो ये जो साइन है ना, ये इस टर्म का साइन है। तो अब ये चीज इधर माइनस हो रही है, जब आप इसको इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये याद रखना है, इधर अब आपने क्या लिख देना है, प्लस लिख देना है। यानी कि पहले उधर माइनस लिखा हुआ है, तो इधर आके ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। और ये जो -3 है इसने इस साइड पर आकर +3 हो जाना है। तो 5 + 3 कितना आ गया, 8 आ गया। अब इधर आपने ना एक काम याद रखना है, इन दोनों के शुरू में ना 1 1 लिखना है, मसलन इधर भी 1 लिखना है और इधर भी आपने क्या लिख लेना है, 1 लिख लेना है। अब आपने ना कॉमन लेना है, यानी कि ये जो टर्म लिखी हुई है ना दोनों में, इसको आप कॉमन ले लें, तो ये बाहर आ जाएगी। z+3 इसने बाहर आ जाना, तो कॉमन से ये हमने बाहर निकाल ली। अब ये जो +1 है इसको आप इधर लिखेंगे, और ये जो +1 है
इसको आपने इधर लिखना है, यानी कि ये +1 इस जगह पर आ जाएगा। और ये इसके साथ हम लगाएंगे ब्रैकेट। क्यों ब्रैकेट लगाएंगे? क्योंकि हमने दोनों में से x+3 को ना कॉमन लिया, इधर से b और इधर से b ये कॉमन ले लिया। तो ये किधर आ गया? बाहर आ गया। और ये +1 और ये वाला जो +1 है, यानी कि 1+1 इसको ब्रैकेट में लिख लिया। अब 1+1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। जब 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब इसका मॉड आपने खत्म करना है, यानी कि ये 2 टाइम्स था ना, तो ये 2 इधर आ गया, फिर 2 ने 8 को डिवाइड किया, 4 आ गया। अब यहाँ से मॉड खत्म करें तो दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? प्लस माइनस। फिर इसकी दो इक्वेशंस बन जाएंगी, एक +4 के साथ और एक इक्वेशन बनेगी -4 के साथ। फिर ये +3 इधर आकर -3 हो गया, 4 में से 3 को निकालेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। तो ये वाला +3 इधर आकर -3 हो गया, -4 -3 कितना हो जाएगा? -7। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी जेड की वो -7 आएगी। तो अब ये दो वैल्यूज हैं, एक 1 और एक -7, इन दोनों को इधर हम लिख लेंगे। तो इस तरीके से ये 5.3 जो थी इसने सॉल्व होना था। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।